ब्रह्मोस की ताकत से उबर भी नहीं पाए थे। चीन, पाकिस्तान, भारत ने खोल दिया हाइपरसोनिक मिसाइलों का खजाना। प्रोजेक्ट कुशा के बाद प्रोजेक्ट विष्णु की हिला देने वाली एंट्री। एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलें निकल रही बाहर। ब्रह्मोस 2 से ठीक पहले प्रोजेक्ट विष्णु के खजाने से निकली एक और हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र ETLDH-CM अमोघ योद्धा। हाइपरसोनिक मिसाइल का कोड नेम सामने आते ही क्यों खड़े हो गए चीन का कान? क्यों ट्रंप टैरिफ बहाने कर रहे हमले? अब ब्रह्मोस की 2.8 मैक की रफ्तार छोड़ो, 8 से 10 मैक की रफ्तार वाली मिसाइल से होगा चीन पाक पर सीधा वार। DRDO के पास वो टेक्नोलॉजी जिसमें अमेरिका बार बार हो रहा फेल, तो चीन कर रहा चोरी से हासिल करने की कोशिश। भारत आज दुनिया की उन चुनिंदा महाशक्तियों में से एक है जिसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये वो भारत है जिसके तरकश में एक से बढ़कर एक ऐसे तीर हैं जो दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी हैं। आपने ब्रह्मोस की ताकत तो देखी ही है, जब इसकी एक झलक ने ही दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी स्पीड और सटीकता का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। भविष्य के युद्धों की तैयारी आज से ही हो रही है और इसी कड़ी में ब्रह्मोस का अगला और भी घातक अवतार ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रहा है। ये वजन में हल्का, आकार में छोटा, लेकिन मारक क्षमता में अपने पुराने वर्जन से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इसे हमारे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से लेकर दूसरे लड़ाकू विमानों पर आसानी से तैनात किया जा सकेगा। लेकिन कहानी सिर्फ ब्रह्मोस तक ही सीमित नहीं है। भारत की मिसाइल फैक्ट्री भविष्य के लिए ऐसे ऐसे हथियार गढ़ रही है जिनके नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का नया अवतार अस्त्र 3, जो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से दुश्मन के फाइटर जेट्स को आसमान में ही राख कर देगी। दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए रुद्रम 3 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल पर काम तेजी से चल रहा है। हमारे अपने आयरन डोम यानी आकाश मिसाइल सिस्टम का नया और घातक वर्जन आकाश NG दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही नेस्तनाबूद कर देगा। और तो और ब्रह्मोस 2 जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, वो स्पीड के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। और फिर आते हैं भारत के वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स जो भू राजनीति का पूरा नक्शा बदल कर रख देंगे। अग्नि 6 जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, और टॉप सीक्रेट सूर्या मिसाइल जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन को निशाना बना सकती है। ये वो ताकत है जो भारत को एक ऐसी सैन्य शक्ति बनाती है जिससे कोई भी टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भारत की प्लानिंग इन सब से भी कई कदम आगे की है। भारत अब उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो आज दुनिया के सिर्फ 2 या 3 देशों के पास है। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल पावर की। ये वो मिसाइलें होंगी जो ब्रह्मोस से भी कई गुना ज्यादा तेज और घातक होंगी। ये वो हथियार होंगे जिन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है। और अब भारत एक और धमाकेदार हाइपरसोनिक मिसाइल पर ऐसा धमाका करने वाला है जिसकी रफ्तार 8 मैक से भी ज्यादा होगी। ये उस ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक होगी जिसने हाल ही में चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की नींद उड़ा रखी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं उस राज पर से पर्दा उठाने जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। ये भारत के भविष्य की सुरक्षा का वो चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। प्रोजेक्ट विष्णु भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है जिसका मकसद भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है जो दनादन हाइपरसोनिक मिसाइलें उगलने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ एक मिसाइल बनाने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरी टेक्नोलॉजी चेन है जिसमें हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ने वाले व्हीकल से लेकर उन्हें पावर देने वाले स्क्रैमजेट इंजन और उन्हें कंट्रोल करने वाले एडवांस सिस्टम तक सब कुछ भारत अपनी ही धरती पर बना रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तहत बनने वाली मिसाइलें किसी एक तरह की नहीं है। ये अलग अलग रेंज,
अलग अलग पेलोड और अलग अलग लॉन्च प्लेटफॉर्म के लिए तैयार की जा रही है। यानी जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से भारत हाइपरसोनिक हमला करने में सक्षम होगा। सोचकर देखिए, एक ऐसी ताकत जो मिनटों में दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे उनके कमांड सेंटर, एयरबेस या फिर बड़े बड़े जंगी जहाजों को निशाना बना सकती है, वो भी बिना पकड़े गए। यही ताकत प्रोजेक्ट विष्णु भारत को दे रहा है। इस प्रोजेक्ट ने चीन से लेकर अमेरिका तक को परेशानी में डाल दिया है। चीन, जो खुद को हाइपरसोनिक रेस का लीडर समझता था, वो ये देखकर हैरान है कि भारत कितनी तेजी से इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। चीन की DF-16 और DF-21D जैसी मिसाइलों का जो घमंड था, प्रोजेक्ट विष्णु उसे चकनाचूर करने की ताकत रखता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो भी भारत की इस कामयाबी को देखकर चिंतित है। अमेरिका खुद हाइपरसोनिक हथियारों को बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके कई टेस्ट फेल हो चुके हैं। ऐसे में भारत का अपने दम पर बिना किसी बाहरी मदद के इस जटिल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेना अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका है। प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक हथियार प्रोग्राम नहीं है, ये दुनिया को भारत का संदेश है। ये संदेश है कि अब भारत रक्षा तकनीक के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब भारत खुद अपने हथियार बनाएगा, ऐसे हथियार जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होंगे। ये प्रोजेक्ट भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूती देता है। ये भारत को वो ताकत देता है कि वो बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। इस अकेले प्रोजेक्ट के दम पर भारत दुनिया के शक्ति संतुलन को अपनी तरफ झुकाने की क्षमता रखता है और यही वजह है कि आज दुनिया की हर बड़ी ताकत प्रोजेक्ट विष्णु के हर एक कदम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। ये प्रोजेक्ट भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल का प्रतीक है, जो नए भारत की नई ताकत को परिभाषित कर रहा है। अब बात करते हैं उस खास मिसाइल की जो प्रोजेक्ट विष्णु के तर्कश का सबसे घातक तीर बनने वाली है। इस मिसाइल का कोड नेम है ETLDHCM, जिसका पूरा नाम है एंड टू एंड टेस्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बेहद सरल और सीधा है, दुश्मन का विनाश। ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान के लिए मौत का दूसरा नाम बनने की हर काबिलियत रखती है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी रफ्तार मैक 8 से भी ज्यादा होगी, यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो ये 1 सेकंड में करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी ये मिसाइल 4 मिनट से भी कम समय में पूरी कर लेगी और बीजिंग तक पहुंचने में इसे 20 मिनट से भी कम लगेंगे। इतनी अविश्वसनीय रफ्तार का मतलब है कि दुश्मन के पास सोचने, समझने या जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं बचेगा। आज के समय में दुनिया के सबसे एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रूस का S-400 या अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम सुपरसोनिक खतरों से निपटने के लिए बने हैं, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ती इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे हवा में मार गिराना इन सिस्टम्स के बस की बात नहीं है। जब तक ये डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएंगे, तब तक ये अपना काम करके निकल चुकी होगी। यही चीज इसे अजेय बनाती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है, जिसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान और चीन के बड़े बड़े शहर, उनके मिलिट्री बेस और इंडस्ट्रियल सेंटर इसकी जद में होंगे। ये मिसाइल अपने साथ 1000 से 2000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है, जिसमें पारंपरिक बमों से लेकर न्यूक्लियर वॉरहेड तक शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी स्पीड और रेंज ही नहीं है, बल्कि इसका उड़ने का तरीका है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं है जो एक तयशुदा रास्ते पर चलती है। ETLDHCM एक क्रूज मिसाइल है जो वायुमंडल के अंदर कम ऊंचाई पर उड्डयन भरती है। ये उड्डयन के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, गोते लगा सकती है और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसे हीट रेजिस्टेंस मटेरियल से बनाया गया है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है। ये तापमान तब पैदा होता है जब कोई चीज हाइपरसोनिक स्पीड पर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इसके ऊपर एक खास ऑक्सीकरण प्रतिरोधी कोटिंग भी है जो इसे खारे पानी के संपर्क और तेज धूप जैसी चरम स्थितियों में भी पूरी तरह ऑपरेशनल रखती है। इसकी सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसे जमीन पर लगे लॉन्चर, हमारे फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि नौसेना के जंगी जहाजों से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये भारत को एक ऐसी रणनीतिक बढ़त देगा जिसका सपना हर देश देखता है। सोचिए, अगर चीन या पाकिस्तान कोई हिमाकत करने की कोशिश करते हैं तो भारत मिनटों के अंदर बिना किसी चेतावनी के उनके किसी भी ठिकाने पर ऐसा विनाशकारी प्रहार कर सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल का दिल होता है उसका इंजन। यही वो टेक्नोलॉजी है जो उसे आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ने की ताकत देती है और भारत ने इसी टेक्नोलॉजी में एक ऐसी ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। हम बात कर
कर रहे हैं स्क्रैमजेट इंजन की। हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक नए स्क्रैमजेट इंजन का जमीन पर 1000 सेकंड का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। 1000 सेकंड यानी लगभग 17 मिनट। ये आंखदाज सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक मील का पत्थर है, एक ऐसी छलांग है जो भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर देती है जिन्होंने इस तकनीक में महारत हासिल की है। तो आखिर ये स्क्रैमजेट इंजन है क्या और ये इतना खास क्यों है, इसे सरल भाषा में समझते हैं। एक सामान्य रॉकेट या मिसाइल इंजन को उड़ने के लिए फ्यूल यानी ईंधन और ऑक्सीजन दोनों की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन को अपने साथ एक टैंक में लेकर चलता है, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन एक एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसका मतलब है कि ये जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर नहीं चलता, बल्कि वायुमंडल से ही ले लेता है। सोचिए, एक ऐसा इंजन जिसे दौड़ने के लिए अपनी पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर नहीं चलना पड़ जाता, बल्कि वो दौड़ते दौड़ते हवा से ही अपनी सांसें खींच लेता है। इससे मिसाइल का वजन काफी कम हो जाता है और वो ज्यादा पेलोड या ज्यादा ईंधन अपने साथ ले जा सकती है, जिससे उसकी रेंज और मार्क क्षमता दोनों बढ़ जाती है। स्क्रैमजेट इंजन तभी काम करता है जब रफ्तार सुपरसोनिक यानी आवाज की गति से तेज हो। ये बहुत तेज गति से आने वाली हवा को कंप्रेस करता है, उसमें फ्यूल इंजेक्ट करता है और उसे जलाकर थ्रस्ट पैदा करता है, जो मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। भारत का 1000 सेकंड का ये ग्राउंड टेस्ट इस बात का सबूत है कि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद स्क्रैमजेट इंजन बना लिया है जो लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है। ये कामयाबी ETLD-HCM जैसी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए रीढ़ की हड्डी है। ये परीक्षण भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत का वो ऐलान है जो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक साफ साफ सुना गया है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ मिसाइलें खरीद नहीं रहा, बल्कि मिसाइलें बना रहा है, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जो दुनिया के लिए अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। ये सफलता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक शानदार मिसाल है, जो साबित करती है कि भारत के पास दुनिया की सबसे जटिल रक्षा तकनीकों को विकसित करने और उनमें महारत हासिल करने की पूरी काबिलियत है। जब भारत की ETLD-HCM जैसी मिसाइल ऑपरेशनल हो जाएगी, तो ये भारत को एक ऐसी अजेय सैन्य बढ़त देगी जो पूरे एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल कर रख देगी। चीन, जो लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता रहता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है, उसके लिए ये एक सीधी चुनौती है। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने बेबस नजर आएगा। ये मिसाइलें चीन की उस स्ट्रेटेजिक गहराई को खत्म कर देंगी जिसका वो फायदा उठाता आया है। अब भारत के हमले की जद में चीन का हर बड़ा शहर और हर सैन्य ठिकाना होगा।